Welcome to Webline. निंगशी लड़का बनकर तंगलांग से मिलने के लिए गई होती है। वो उसे कहता है कि जब मैं थर्ड से मिला तो उसने मुझसे कहा कि तुम फेंगसियान से केयरफुल रहना। फेंगसियान वहीं सटेन का बटलर। निंगशी कहती है कि ये बात तुम्हें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी ना। तो तंगलांग कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तुम्हारे पास तो तुम्हारे सपोर्टर हैं ना। ये लोग अभी बार में थे, वहाँ पर केआर का भाई एक लड़की के साथ आ जाता है एंड सभी लोगों से कहता है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी। कोई उसे पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, तो वो कहता है कि भले ही मेरे डैड ने मेरे सारे कार्ड को ब्लॉक कर दिया हो, पर मैंने अपनी बहन को उल्लू बनाकर उसे पैसे हाथ लिए हैं। निंगशी को जब ये बात पता लगती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है एंड केआर के भाई के साथ जो लड़की चिपक रही थी, पहले तो निंगशी उसे दूर करती है। ये देखकर केआर के भाई को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तू कौन है। तो निंगशी कहती है कि मैं इस लड़की को ले जा रही हूँ। केआर का भाई कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, चलो साथियों इसकी टाइटे फिश करते हैं। फिर तो केआर के भाई के गुंडों के साथ निंगशी अकेले ही लड़ रही थी एंड सब पर भारी भी पड़ती है। फिर निंगशी केआर के भाई से कहती है कि तुम तो जुआंग फैमिली में सबसे बेकार हो। तो वो लड़का कहता है कि बेकार? तुमने मुझे बेकार बोला, तुम हो कौन? निंगशी कहती है कि जल्दी ही पता लग जाएगा। निंगशी जा रही थी तो वो लड़की कहती है कि हे हैंडसम, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। तो निंगशी उस लड़की को तंगलांग को सौंप देती है। वो लड़की तंगलांग से कहती है कि क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। तंगलांग कहता है कि क्यों नहीं। वो नंबर तो देता है पर पुलिस का नंबर देता है। अगले दिन निंगशी जब केआर के घर आती है तो उसका भाई कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर पर आ गया। केआर कहती है कि ये मेरा फ्रेंड है। तो उसका भाई कहता है कि इससे बचकर रहना, कल रात इसने मुझे मारा था। केआर कहती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना। तो केआर का भाई कहता है कि बहन तुम कुछ सुन भी रही हो कि नहीं। तो केआर कहती है कि चुप रहो, मैं बहरी नहीं हूँ। वो निंगशी को मारने के लिए जा रहा था तो निंगशी उसे ही पटक देती है। निंगशी उसे कहती है कि चलो एक फेयर एंड स्क्वायर गेम खेलते हैं। तुम कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, चूज करो और तुम मुझे वो काम करने को दो। अगर मैं नहीं कर पाई तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो केआर का भाई कहता है कि ये चीज़ तो तुम्हें भारी पड़ने वाली है। केआर का भाई उसे गेम खेलने को कहता है एंड हमें तो पता ही है कि निंगशी गेम खेलने में कितनी अच्छी है। वो एक ही मिनट में केआर के भाई को गेम के अंदर मार देती है। वो तो शॉक हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। तो निंगशी कहती है कि ये सब्जेक्ट तुमने ही चूज़ किया था, चलो मैं तुम्हें दूसरा मौका देती हूँ। तो केआर का भाई कहता है कि चलो फिर मेरे साथ शूटिंग रेंज पर। केआर का भाई शूटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। ये देखकर निंगशी अपनी आंखों में पट्टी बांध कर शूट करती है एंड इस बार भी निंगशी जीत जाती है। वहाँ पर जुआंग अंकल एंड उसके डैड भी आ जाते हैं। जुआंग अंकल निंगशी को देखकर कहते हैं कि निंगशी हमारी फैमिली से ही बिलोंग करती है। तो दादाजी कहते हैं कि क्या ये लिन यू की बेटी है? पर मैंने जब उसकी बेटी को देखा था तो वो तो काफ़ी ज़्यादा अलग थी इससे। तो जुआंग अंकल कहते हैं कि वो जुलाव थी एंड ये निंगशी है। जुलाव को वो अपनी असली बेटी मान रही है, हालांकि निंगशी उसकी असली बेटी है, पर उन्होंने ये सबको दिखाया कि निंगशी उसकी एडॉप्टेड डॉटर है। दादाजी कहते हैं कि निंगशी को उसने जन्म दिया है, पर फिर भी एक माँ होकर वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो जुआंग अंकल कहते हैं कि निंगशी काफ़ी ज़्यादा मेहनती लड़की है। उसने खुद का एक स्टूडियो खोला है, डिज़ाइन के बारे में भी उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसका फ्यूचर तो उज्जवल है। दूसरी तरफ घर में सुलभ गुस्सा कर रही थी कि जीलिंग स्टूडियो ने अभी अभी काम शुरू करना स्टार्ट किया है और वो इतने जल्दी डेवलप भी हो गया। उसके साथ दाइवे था। दाइवे कहता है कि क्या हम दूसरी कंपनी को ये कहे कि वो जीलिंग से कोई भी रिश्ता ना रखे, क्या हम उसे डराए। तो सुलाव कहती है कि तुम तो बेकार हो। तो दाइवे अपने मन में सोचता है कि इसको तो कुछ आता भी नहीं है और बढ़िया ही मुझे सिखाने वाली। फिर दाइवे में कुछ मैगजीन दिखाकर जुलाव से कहता है कि ये रही कुछ ऐसी डिज़ाइन जिससे हम लोगों को ये बता सकते हैं कि जीलिंग स्टूडियो ने हमारे डिज़ाइन को कॉपी किया है। जुलाव उसे कहती है कि ये तुमने बड़ी अच्छी बात कही है। निंगशी का जो क्रू था, ड्रीमर क्रू, उसमें आज एक पार्टी रखी थी। हांची निंगशी के पास आता है एंड उसे ड्रिंक ऑफर करता है। वहाँ पर लू तिंगशाओ हे मिंग्यू बनकर आया था तो निंगशी हांची से दूर रह रही थी। हांची उसे कहता है कि ये है मेरा कार्ड और उसमें मेरा नंबर भी है, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए या फिर कोई भी काम हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। निंगशी कहती है कि मैं शंक्षी में काम करती हूँ, वहाँ पर मेरी होप, मेरा प्यार है, मैं उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती।
इतना कहते ही वो तो वहाँ से जाने लगती है। अंजे कहता है कि ये मुझसे काम की बात कर रही थी या फिर अपने प्यार का इजहार कर रही थी। निंगशी वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर लू तिंगशाओ हे मिंगयू बनकर खड़ा था। ये दोनों ही एक दूसरे को किस करने वाले थे, पर वहाँ पर लू जिंगली आ जाता है। वो कहता है कि निंगशी, मेरा भाई इससे काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है और तू कौन है? निंगशी, तुमने तो सच में मुझे निराश कर दिया है और तू मेरी भाभी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तुझे तो मैं इतना मारूंगा कि तू यहीं पर ही मर जाएगा। सो ये वाला चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।